सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। आपका विश्वास कितना है? आपका विश्वास कैसा है? आप परमेश्वर के लिए बीज बोने के लिए आए हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए। आपको बता रहा हूँ कि जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया है वो जल्दी काटने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर से जल्दी आशीष को लेने के लिए जा रहे हैं, आज वो बरकत को लेने के लिए जा रहे हैं। वो प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा काम करना चाहता है, लेकिन अगर आप काम करने देंगे तब वो काम करेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के आत्मा को आप रिसीव करेंगे, वो आपके लिए आया हुआ है, वो आपके जीवन में मिरेकल करेगा आज की शाम। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ कि अगर आज किसी के घर में कैसा भी कलेश है, मैं कह रहा हूँ कि आज आपके घर का कलेश जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आज तक आपने बड़ा पैसा कमाया, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ा डॉक्टर है, बड़ी जात है, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हो रहा है। ध्यान से सुनो वचन को, पहले बैठ जाओ, ध्यान से सुनो। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है। अगर आपके पास कैसा भी कलेश है, लेकिन आपके पास बड़ा पैसा है, बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है, आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आप कोई ऑफिसर है, या कोई ऊंचे लेवल पर आप पादरी भी है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन हर एक बंदे के घर में कलेश है, कलेश। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि वो शांति, कह रहा है वो क्लेश हटाने वाला हाथ मेरा है, वो यीशु मसीह का हाथ होता है। मेरे पास वो शांति है, कह रहा है जो एक दिन की नहीं है, कह रहा है युगानुयुग की शांति है, वो मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके घर का क्लेश आज तक नहीं गया तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आज जाएगा वो जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं यीशु मसीह। कितने लोग राजा बनना चाहते हैं? राजा। ध्यान से सुनो। बहुत सारे लोग मसीह आने के बाद प्रेयर करते हैं, मेरे दाऊद बना दे, दाऊद बना दे, मेरे राजा बना दे, राजा बना दे। लेकिन ये नहीं जानते कि दाऊद के जीवन में कितने दुख थे, कितने कलेश थे उसके जीवन में। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दाऊद के घर में एक दुख जाता था, दूसरा आता था, एक दुख जाता था, दूसरा आता था। अरे क्यों आता था वो दुख? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलता था। कई बार वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता तो था, लेकिन कई बार उसका प्रेम ठंडा पड़ जाता था। कई बार वो परमेश्वर के प्रेम करता था, लेकिन एक जगह वो चूक गया। आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि उस व्यक्ति को कि जब भी वो बाहर से आता था लोग उसका सम्मान करते थे, बाहर जाता लोग सम्मान करते थे, राजा आ गया, राजा। बहुत लोग जब अपने ऑफिस में जाते हैं लोग सूट मारते हैं, बहुत लोग जब अपने घर जाते हैं तो उनके चेहरे उतरे हुए होते हैं, उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है, उनका बच्चा उनके साथ नहीं है, उनके घर में कलेश। परमेश्वर की शिक्षा नहीं देते, उन लोगों के घर में कलेश रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि दाऊद के साथ क्या हुआ। दाऊद ने अपने बच्चों से डरता था। अरे उनको जाकर समझाता नहीं था, परमेश्वर से प्यार करता था, उसकी आज्ञाओं का पालन करता था। लेकिन जब अपने घर जाता था तो अपने आज भी लोग क्या करते हैं, लोग प्रभु को मानते हैं, चोरी चोरी निकल कर आते हैं, चोरी चोरी घर से निकल कर आते हैं कि मेरा पति कहीं मेरे को गुस्सा ना हो जाए, कहीं मेरा पति मेरे छड़ के ना चला जाए, कहीं मेरा बच्चा मुझे छोड़ ना दे, कहीं बच्चा मुझे घर से ना निकाल दे। अरे परमेश्वर का आत्मा बोलता है, अरे तूने गुस्से खाए होंगे पहले, करा लेकिन मेरे लिए नहीं खाए। करा रे पहले तूने दुख उठाया होगा, मेरे नाम के लिए नहीं उठाया। करा के अगर आज करा तू मेरे नाम के लिए दुख उठाएगा, करा के देख तेरे घर का कलेश जाता रहेगा। हालेलुया। करा तेरे घर का कलेश जाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि यहाँ क्या हो गया कि उसने बहुत सारे लोगों का घर का कलेश क्यों चला, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आज घर का कलेश जाएगा। अगर आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, आज घर का कलेश जाएगा। आप आए संडे चर्च जाते हैं, आपके घर का कलेश जाएगा। अगर आज आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर के डिसिप्लिन में चलते हैं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, मैं कह रहा हूँ आपके घर का कलेश आज खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। आज की रात ही खत्म होगा, खत्म। आज की रात ही, आज कलेश का आखिरी दिन है, आज कलेश का आखिरी दिन है। आज जितने चीख रहे और चिल्ला रहे और आमीन बोल रहे हैं उनके घर में से कलेश आ रहा है। ये चर्च आज से शांति में रहेगा, ये लोग, ये प्रजा आज से शांति में रहेगी।
की। आपको बता रहा हूँ कि जहाँ परमेश्वर की आज्ञाएं तोड़ी जाती हैं वहाँ पर लोग दुखी रहते हैं। लेकिन दाऊद डरता था अपने बच्चों से। तीनों बच्चे उल्टे सुल्टे काम करते थे। वो कभी हत्या करते, कभी व्यभिचारी हो जाते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। लेकिन राजा दाऊद उनको जाते हुए उनके साथ बात करते हुए डरता था। वो झगड़ा करने के लिए तैयार खड़े रहते थे। आज भी बहुत सारी पत्नियां अपने पति को बताते हुए डरती हैं, बहुत सारे पति अपनी पत्नी को बताते हुए डरते हैं कहीं एक ही भगवान मिली है, कहीं घर से भाग जाए। एक ही भगवान का पति मिला है, अगर ये कहीं भाग ना जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा ने दाऊद से बातचीत किया शमूएल के द्वारा। उसने कहा, अरे दाऊद तू क्या कर रहा है? लेकिन दाऊद अंदर से दुखी था। अरे नाम का राजा था, आज बहुत लोगों के पास पैसा है, शोहरत है, लेकिन अंदर से वो दुखी है। उनके घर का कलेश मुक नहीं रहा है। लेकिन मैं आज आपके घर का कलेश मुका कर जाऊंगा। यहाँ क्या हो रहा था, दाऊद इस बात की चिंता में था। और दुनिया उसका बेटा, उसके और 3 बेटे बड़े पाप में निकले। लेकिन वो सिर्फ गलती क्या थी उसकी, दाऊद की, कि दाऊद अपने बच्चों के साथ कभी बातचीत नहीं कर पाया, अपना टाइम फैमिली को नहीं दे पाया। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग झगड़ा करते हैं, बोलते हैं कि मैं आर्मी में हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, अरे मैं पादरी हूँ, अरे मैं ये हूँ, मैं वो, मेरा बड़ा नाम है। लेकिन मैं एक बार देख रहा था, मैं जब मसीह में आया तो मैं किसी के घर देख रहा था कि उनके घर में जूता बजा रहा, जूता। अरे फौजी होगा तू, वहां सरकार का, अब तो रिटायर हो गया, तो तू मेरा आदमी। परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता। क्यों? क्योंकि दाऊद इतनी ऊंचाई में पहुंच गया, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली को, पहले परमेश्वर है, फिर आपकी फैमिली है, फिर आपका चर्च है। आपको बता रहा हूँ कि पहले परमेश्वर है, फिर आपकी फैमिली है, फिर आप इंजीनियर होंगे तो इंजीनियर है, आप बिजनेसमैन होंगे तो बिजनेसमैन है। आप घर के अंदर ये याद रखें कि आप बिजनेसमैन नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, आप इंजीनियर नहीं है, आप किसी के पति हैं, आप जरूर का गुलाम नहीं है। याद रखना, आप पति हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप पति हैं, आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुनो, कि दाऊद इस बात की गलती किया, उसने अपने बच्चों को नहीं समझाया। और बच्चे जब पाप में गिर गए, अरे जिन लोगों के बच्चे गलत काम करते हैं, अरे माँ बाप का कालजा फट जाता है। दाऊद राजाओं का राजा था वो। अरे लेकिन क्या हुआ, दाऊद इतना बड़ा राजा, और लेकिन क्या हो रहा था, बड़ा गुस्से वाला था, हर समय वो लड़ाई में उलझा रहता था, झगड़ों में। लेकिन उसके अंदर क्या बात थी, वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। आज आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर वादा करता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को चांद की तरह चमकाऊंगा और तुम्हारी गद्दी को बनाकर रखूंगा, तुम्हारे घर का कलेश मिटाऊंगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। लेकिन अगर जितने प्रेम रखते हैं, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं 15 साल से विश्वासी हूँ, मेरे दिल करे तो मैं उसको थप्पड़ लगाऊं, उसको ये नहीं पता मैं सांप बोलता हूँ, उसको ये नहीं पता कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आज्ञाएं, कहता है कि थोपी नहीं जाती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नाम जानने के बाद, यीशु को जानने के बाद, 15 साल मसीह में आने के बाद थप्पड़ी मारते रहते हैं, कहते चल बाइबल पढ़े अगर प्रार्थना करे अगर कोस दे रहे हैं। अरे बाइबल थोपी नहीं जाती, जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपी नहीं जाती। अगर मैं आऊं और मैं आपको डराऊं कि ओए मैं परमेश्वर का दास हूं, चल खड़ा हो ये काम कर, अगर मैं तुम्हें रोज डांटूं, तुम नहीं करने वाले, नहीं मेरी बात मानने वाले। अगर मैं तुम्हें रोज डांटूं, तुम नहीं मेरी बात मानने वाले। लेकिन हाँ, अगर मैं प्यार से कहूं कि भाई इस काम को कर दे, तो आप खड़े होकर उस काम को जरूर करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है, क्या व्यवस्था थोपी नहीं जाती, क्या ये आज्ञाएं दे तो दी परमेश्वर ने, लेकिन कहता है कि अगर प्रेम है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो आपकी फैमिली सुरक्षित हो जाएगी। आज घर का कलेश जाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको बुद्धि देता है, उनको वचन सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है कि उनके दर्द को मैं भगाऊंगा। आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के आत्मा ने दाऊद से एक वादा किया, क्योंकि दाऊद हाथ उठाकर दुखी हो गया और बोलता है कि परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चों को टाइम दूंगा, टाइम दूंगा अपनी फैमिली को, कहता मेरी फैमिली को टाइम दूंगा, कहता मेरी गलतियां हैं, कहता मुझे माफ कर, अपनी फैमिली को टाइम दूंगा। उसने सुलेमान को समझाना शुरू किया, लेकिन सुलेमान भी गलती निकला। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने उसके दुख को दूर किया। बोलता है कि ये तेरी गलतियां थी, कहता अरे पौधे को बचपन से सिखाया जाता है, बचपन से जब वो पेड़ बन जाता है उसके बाद जाके खाद और पानी देने की जरूरत नहीं है, वो कोई फल नहीं देने वाला, देखते रहो देता है पेड़ के पास आप खाद पानी देते रहो, दोबारा नहीं देने वाला। लेकिन अगर पौधे को शुरू से आप तैयार करोगे, वो एक अच्छा पेड़ बनेगा, अच्छा पेड़। वो बाइबल बोलती है कि एक पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाएगा, अपने स्वभाव के द्वारा जाना जाएगा, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा जाना जाएगा। कि तुम परमेश्वर का पेड़ है, परमेश्वर का यीशु का
पेड़ हो तुम। हालेलुया हालेलुया। यीशु के बच्चे हो। आज कहता है वो ज्ञान कहता है अगर आपके पास नहीं है तो आपका बिजनेस अधूरा है, आपका परिवार अधूरा है, आपके बच्चे अधूरे हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर का ज्ञान लें तो पवित्र आत्मा वो कहता है कि आज सब कुछ पूरा होने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। ये हीलिंग मेरे लिए कुछ नहीं है, ये भविष्यवाणियां मेरे लिए कुछ नहीं है। कहता एक सेकंड में लगाऊंगा। कहता लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं, लेकिन अगर आप हाथ उठाकर प्रेम की बातें मानते हैं परमेश्वर के साथ तो वो कह रहा है कि मेरा प्रेम तुम्हारे ऊपर दिखाई देगा। कहता तेरे बच्चों को कहता कि मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। मूसा के साथ क्या हुआ? मूसा के साथ क्या हुआ? मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू कहता कि आज से मेरी आज्ञाओं को मानेगा। बोलता था हाँ पापा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। लेकिन जब आज्ञा पालन करने की बारी आई तो परमेश्वर ने कहा कि चट्टान से बातें कर जाके चट्टान से, और वो चट्टान से बातें करने लगा। लेकिन चट्टान से बातें करने की बजाय हारून और मूसा ने क्या किया? क्योंकि इजरायली उसके ऊपर भड़क चुके थे और क्योंकि वो बोल रहे थे हम तो मिस्र की गुलामी में अच्छे थे, कहते अरे जंगल में लेकर आ गया, कहते यहाँ में खाना नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, और वो कोसने लगे, कहते बाहर निकल मूसा तुझे मारेंगे। और मूसा लंबा लेट हो गया और लेट कर दुआ करने लगा, कहता परमेश्वर तेरे लोग मुझे मारने पड़े हैं। और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा, कहता तू बोलेगा और हो जाएगा, जा मेरी बात को मानना। लेकिन मूसा जैसे ही गया और बड़ा गुस्से में डंडा उठाया और लोगों को बोलता हमें तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा। फिर भी निकालो था, उसने डंडा मारा पहाड़ी पर और परमेश्वर ने कहा डंडा नहीं मारना, सिर्फ तू बोलना प्रोफेटिक वर्ड्स। हालेलुया। पानी अपने आप निकल आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपको गहरी बात बता रहा हूँ। कुछ लोग मेरा हाथ पकड़ के बोलते हैं पादरी साहब मेरे से याद रख के जा, उसको 2 बीमारियां और हो जाती हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे डंडा मारने की जरूरत नहीं है, हाथ रखने की जरूरत नहीं है, मुझे पहाड़ी से बोलना है कि पानी छोड़, और वो छोड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। और मूसा ने गलती किया, नहीं करना है गलती। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, क्या जब वो बोलता है तो मैं करता हूँ। और यहाँ क्या हो गया? ये आ गया, ये गलती किया और उसी समय परमेश्वर ने कहा सुन तेरे को जो प्रॉमिस दिया था मैंने तुझे कनान देश लेकर जाऊंगा, कहता कि नहीं जाएगा तू। कहता प्रॉमिस से वंचित रह गया वो। आज अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉमिस से आप अधूरे हैं। आज भी कोई ना कोई काम आपका अधूरा पड़ा है, आपके घर का क्लेश नहीं मिट रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके घर के क्लेश को मिटाए तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा? रोज सुबह उठे और दाऊद की तरह कहता हूँ, कहता मैं परमेश्वर तुझसे प्रेम करता हूँ। और परमेश्वर ने क्या कहा? कहता कि ठीक है तेरी इस पीढ़ी में अगर तुझे शांति नहीं मिली, कहता कि जब तक वो मरा नहीं तब तक उसके घर के क्लेश भी खत्म नहीं हुए। ये गलती उसकी बहुत बड़ी थी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता कि सुन, कहता कि आज से कहता तेरे वंश से हमेशा के लिए क्लेश मिटाऊंगा क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया मुझसे। कहता कि तेरे वंश में कहता मैं यीशु मसीह को पैदा करूंगा। दाऊद के वंश से बेटा पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। यीशु वो पूरी दुनिया का उद्धार करने वाला, पूरी दुनिया को शांति देने वाला। उसके बाद कोई उसके खानदान में कोई पापी पैदा नहीं हुआ। आपको बता रहा हूँ कि दाऊद का सीना चौड़ा कर दिया परमेश्वर ने। आज बता रहा हूँ अगर आपके खानदान में कोई क्लेश देने वाला है, अगर आपका पति आपकी पत्नी आपके बच्चे आपको दुख दे रहे क्लेश दे रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि वो पुराना नियम नहीं, आज ये नया नियम है। वो 10 साल बाद या 100 साल बाद आपके बच्चों को जो सुधारेगा वो आज की रात ही बदल जाएगा। आज की रात ही आपके बिजनेस में शांति आने वाली है। आज की रात ही आपके घर में स्वर्गदूत आने वाले हैं। आज की रात जितने फैसले ले रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, जितने फैसले ले रहे हैं मैं यीशु को अपने पिता स्वीकार करूंगा, जितने फैसले ले रहे हैं कि यीशु तू ही मेरा सब कुछ है, एक्शन करे एक्शन। आमीन। आत्मा बोल रहा है कि वो लोग अपनी लाइफ में मिराकल को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का प्लान है, ये पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिराकल करने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। और आज ही आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बताया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जैसे ही तू वहां घुसेगा कहता लोगों को बोल देना बहुत सारे लोग अपने घर का क्लेश आज रात ही मिटावा देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज ही रात यहाँ बैठे बैठे खबर आएगी कि जिस क्लेश में आप थे, अगर किसी की पति ने पत्नी को छोड़ दिया है, क्या वापिस आ रही है, वापिस आ रही, वापिस आ रहे, मेल मिलाप हो रहा है, मेल मिलाप हो रहा है। अगर कोई तलाक होने वाला है तो आपका तलाक नहीं हो रहा है। अगर आप कहते हैं किसी की प्रॉब्लम में है, आज की रात ही मैं तुझे दर्शन दिखा रहा हूं, लेकिन अपने भाइयों को मत बताना। उसने क्या किया? अपने भाइयों को बुलाया और कई बार लोगों को जब दर्शन आते हैं, भविष्यवाणी होती है तो उसी समय क्या करे? छोड़े होके बता देते घर में जाके प्रार्थना नहीं करते। यहाँ क्या हो गया? यूसुफ को सपनाया एक गन्ने का पूरा, उसने पूरा वो नीचे गिरा हुआ था, अपने आप खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद उसके भाई उसे चारों तरफ पूरे की तरफ दंडवत करने लगे, दंडवत। और उसने जाकर बताया कि मैंने ऐसे सपना देखा कि तुम मेरे पूरे को दंडवत कर रहे हो। उसके भाई समझ के कहते रहे वो हमारे से ज्यादा अमीर होने वाला है, हमारे से ज्यादा अमीर होने वाला तू। और उन्होंने क्या किया? उसके साथ कलेश किया, कलेश। उसके सगे भाइयों ने उसके साथ कलेश किया और क्या हो गया? उसको खड्डे में डाल दिया, मरा हुआ छोड़कर चले गए। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि वो खड्डे में पड़ा हुआ भी परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर नहीं जाना था।
मिनिस्टर बना दिया, मिनिस्टर मंत्री बना दिया मंत्री। हालेलुया। आज आप कैसी गुलामी में क्यों ना हो, आज आप कैसी समस्या में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप चाहे बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, बड़ा दाम है, बड़ी ताकत है, आप चाहे कहीं से भी आए, लेकिन अगर आप यीशु से नफरत कर रहे हैं, तुम्हारे घर का कलेश कभी खत्म नहीं होगा। अगर आज आप यीशु से प्रेम कर रहे हैं, बेकार सुनने वालों, तुम्हारे घर का कलेश आज रात ही जाएगा, यीशु आज रात जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने अपने बच्चों को सिखाया, बच्चों को आपको बता रहा हूँ, मेरी 4 साल की बेटी ऐसे भविष्यवाणी करती है, अगर जिसके लिए भविष्यवाणी करते पूरी होती है। आपको बता रहा हूँ कि अगर जिसकी तरफ उंगली करते उसके भूतनियां निकल जाती हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने सीखा इन बातों को। एक भाई है यहाँ पर बैठा है, उसने मुझे 60,000 का टीवी दिया, लेकिन मैंने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया कि मेरे बेटे ये टीवी में गंदी गंदी फिल्में देखना पाप है, ये कार्टून देखना पाप है, ये डरावनी चीजें देखना पाप है, ये फिल्मी गाने सुनना पाप है। मेरी बेटी कभी भी मेरा परमेश्वर इस पुलपिट से खड़ा हुआ कह रहा है कि जहाँ मैं तेरे लोगों को बख्श रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया हालेलुया। ये पुराना नियम नहीं है, ये नया नियम है। अगर आप जितना प्रेम मुझसे करेंगे, जितना यीशु से करेंगे, जितना बाइबल से करेंगे, जितना यीशु के वचन से करेंगे, आज अनुग्रह बरसेगा स्वर्ग से। आज घर का कलेश जाता रहेगा, आज कैसा ही कलेश क्यों ना हो। अगर आप सालों साल से परेशान है, आत्मा बोलता कहता कलेश में नहीं रहोगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चला जाएगा। हालेलुया हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? अरे कलेश से आजाद होने के लिए क्या करना पड़ता है? बाइबल में लिखा, गिनती की किताब में करे खुला है जो पात्र करे वो बेकार है। अगर आपके दूध का ढक्कन अगर नहीं और आप लोग छुड़ाए जाएंगे, आप लोग तरक्की करेंगे, उस दिन में उन लोगों के लिए सिर पे हाथ रखकर अनॉइंटिंग ऑयल लगाकर दुआ करूंगा। उस दिन के बाद आप जैसे आएंगे वैसे नहीं रहेंगे, मिराइकल होगा आपके साथ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग मेरा भवन बनाए, मेरा घर बनाए। हालेलुया। तो जितने लोग इस बात को का फैसला ले रहे हैं कि हमें वो फॉर्म भरना है, सिर्फ वही लोग आएंगे यहाँ पर। हालेलुया। और दूसरा कोई नहीं आएगा। परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे रहा है। हालेलुया। आपको एंट्री पर स्लिप दी जाएगी, तब आपकी एंट्री होगी। वो चाहे फेसबुक पे मुझे कहीं से देख रहे हैं, चाहे वो विदेश से, चाहे वो कहीं से देख रहे हैं, वो भी आ सकते हैं। परमेश्वर उनको आशीष दे। हालेलुया। आप उस दिन भी आकर भर सकते हैं, अगर आप दूर हैं कहीं, उस दिन भी आकर भर सकते हैं। सारे बोले हालेलुया। आइए सिर पे हाथ रखें। आपको बता रहा हूं कि बीज बोया जाता है, लेकिन जब तक बीज मर नहीं जाता, तब तक जब तक दाना मर नहीं जाता, मिट्टी के अंदर जितना बीज मिट्टी के अंदर जाएगा उतना फल बाहर आएगा। हालेलुया। आवाज आ रही है? बोलो हालेलुया। लोग कह रहे नहीं आ रही। ध्यान से सुनो, जितने वो वाले लोग हैं अगले संडे मेरे लिए 10 लाख रुपए का माइक लेकर आएंगे। अरे 10 लाख का साउंड चाहिए मुझे यहाँ पर इतने दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए। जिसमें दाम हो यीशु के लिए, वो खड़े होकर वहां बताकर जाना परमेश्वर के लिए। वो परमेश्वर उसको 10 करोड़ की आशीष देने के लिए जाता है। ऐसे नहीं बोलता, परमेश्वर का प्यार है ये प्यार। हालेलुया। हाथ तक उठाओ और आज उस कर्जे से छूट जाओ। अपने बीज को अपने हाथ में रखो। अगर किसी पे कर जाए, वो देखो वो हलवाई, इस गांव में हलवाई मुझे नहीं जानता, यहाँ नहीं आया, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि उसने एक दिन ये फैसला किया कि मैं अपनी पत्नी को लेकर चलता हूँ। यहाँ बैठ कर चला गया और मेरे पास गवाही है उसकी। हालेलुया। माइग्रेन चला गया, बवासीर के लगी और दुकान खुलने लगी, एक और बिजनेस बढ़ गया उसका। परमेश्वर आज आपको बढ़ा रहा है, आशीषित कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज इस गीत में जोर से आज बीज बोए, आपका बीज ऐसा हो जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, प्रसन्न ऐसा बीज बोए। आज परमेश्वर आपके ऊपर अपनी प्रसन्नता को उतारेगा, अपनी खुशी को उतारेगा। सुबह ही देखेंगे आप। जल्दी जल्दी नेक्स्ट। जे तू ना पड़दा साडी बां, जे तू ना पड़दा साडी बां, असां रुड़ जाना सी। फिर किते ना मिलनी था, असां रुड़ जाना सी, असां रुड़ जाना सी। 1 2 3 स्टार्ट।
सारे बोलो हालेलुया। आइए सिर पे हाथ रखें। जिन लोगों ने बीज बोया है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सिर पे हाथ रखें और ध्यान से सुने। जो भी कोई बिल्डिंग फेट और PBSM पार्टनर बनना चाहता है, आपको बता रहा हूँ कि हमने डेट रखी है 1 जून। जिसको अपॉइंटमेंट चाहिए मिलना है, जिसके काम स्लो पड़े हैं, जो चंगा नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको पीछे काउंटर से एक फॉर्म दिया जाएगा। आप फेसबुक पर देख सकते हैं इस समय वो पोस्टर कि आप लोग प्रार्थना कराएं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज बता रहा हूँ कि आपकी चंगाई का दिन चंगाई का आपको छुएगा, आपको टच करेगा और कह रहा हूँ कि जाओ आप चेक करना प्रभु जी भाई कि आपने इनकी तरफ उंगली करके प्रोफेसी किया इनके लिए कि आपके प्रोजेक्ट पास होने के लिए जा रहे हैं और अगले दिन एक इनकी नई शॉप खुल चुकी है। हालेलुया। ये भाई इतना क्यों छोड़ रहा है? मैं इसके लिए भविष्यवाणी करा भी दे सके। इसके करने के बाद नए काम खुल रहे हैं, प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उसी समय छोड़ने लगा और मैं समझ गया कि इस बंदे का काम पक्का हो गया, पक्का। हालेलुया हालेलुया। जो लोग यूं करते हैं भविष्यवाणी सुन रहे, अच्छा क्यों कुकर हो जाएगा, अच्छा एंडिकिता हो जाएगा, एंडिकिता हो जाएगा, इतना कितना चलेगा। हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो काम आपसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आपके हाथ उठाने से और एक्शन करने से एक्शन। आमीन आमीन। बताइए जय मसीह की। मैं पानीपत से हूँ और तीसरी बार मैं आया हूँ। दूसरी बार हमारे पिता समेत ने उठाया और हमें बोला कि 3 बार आपको मिलेंगे, तो वो मुझे मिल गए। और मेरे को गुप्त जगह पे मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे शुगर भी है और शुगर के होने के बाद में मुझे गुप्त जगह पे प्रॉब्लम थी, तो मैं ऑयल तेल लगाने के बाद में हफ्ते तक मैंने लगाया। उसके बाद में गुप्त जगह पे मुझे पता नहीं लगा जख्म है या नहीं है, बिल्कुल फ्रेश ओके रिपोर्ट, ऑयल ओके, ऑयल ओके। हालेलुया। कौन प्रॉब्लम थी? जय मसीह की। हाँ जी हाँ जी। मैंने आपका प्रोग्राम पास्टर जी के पापा यूट्यूब पे देखा था। हाँ हाँ। और मेरी सबसे बड़ी गवाही यही है कि हम पूरा परिवार एक मरने की कगार पे खड़े थे, जो रोज रात को सोचते थे सुसाइड करने वाले थे लोग। बिल्कुल ये सच्चाई है कि हम सोचते थे कि हम शाम को सल्फास की गोली निकालें और पूरा परिवार खा के सो जाए। लेकिन रोज ये दिल में आता था कि आज मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, मैंने पिताजी कहा पापा जी जरूर ठीक करेंगे, जरूर कुछ करेंगे मेरे लिए। ये नहीं मानते थे बिल्कुल भी, ये बहुत ज्यादा मूर्तियां पूजन ये सब चीजें करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मैं इनका प्रोग्राम, इनको बच्चा जो ठीक हुआ था, मरा हुआ बच्चा जिंदा हुआ था, वो मैंने इनको प्रोग्राम में रात को छुप छुप के प्रोग्राम देखती थी। ये बोलते थे तू क्या देती है। मैंने उस दिन इनको ये प्रोग्राम दिखाया और देखने के बाद पापा जी इन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि सुबह मैंने चर्च में जाना ही जाना है। और हमें को तीसरा संडे हो गया है। पिछले संडे पास्टर जी ने कही कि तेरे को 3 प्रोजेक्ट मिलने जा रहे हैं। एक अगले दिन ही जाके मिल गया मेरे को और 2 हो रहे हैं वो सामर्थ्य नाम में आमीन। पूरे पानीपत में यीशु मसीह के नाम पहुंचा करेगा और उस मिस्ट्री की गवाही दिया करेगा। हालेलुया हालेलुया। मैं तेरे ऊपर सुनने को छोड़ रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। तारे की मेरी
जल्दी आ जाओ। देखो किसकी गवाही हूँ, हमें टाइम लगने में ये अरे मौत है देखो पीछे छोड़ दिया है। लाइन लगा लो, लाइन लगा लो, मैं शुरू करूँगा, लाइन लगाओ। वहाँ से शुरू हो जाए, बस ऐसे फटाफट अपने आप ही बोलता शुरू हो जाए, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। लाइन लगाओ, लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। और जिसकी सुनो, जिसकी कोई गवाही है खड़े हुआ करो, लाइन लगाया करो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो शराब आपके ऊपर से टूट गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाँ जी, हाँ जी, तू बोल, अब टाइम नहीं है, आप बोलते रहो, इनसे पूछते रहो फटाफट, ये ठीक हो गया, ये फलाना 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 फलाना, जल्दी कर दे दे गेड़ा राम कुमार। सतविंदर पूछ इधर से फटाफट। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं कि इनकी लड़की की शादी हुई, वो इटली गए हुए थे, तो कुछ प्रॉब्लम के कारण वो वापस आ गए थे, और जब यहाँ पर आए हुए थे उनके सिर्फ 5 दिन बाकी थे, तो परमेश्वर ने फिर से उन्हें वीजे की आशीष दी, और वो लड़की अब यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने पास वापस आ चुके, जो एक झगड़े के कारण बिल्कुल परिवार के अनबन के कारण बिल्कुल इटली का वीजा नहीं लग रहा था, पहले परिवार में झगड़ा था, अभी आपकी लड़की इटली पहुंच गई, वीजा दे दिया परमेश्वर ने, का वीजा और लग गया उसका, 5 साल का और लग गया। ताड़ी बजाएंगे हालेलुया, और सारे बजाओ वीजे सारे लग जाने, ओ वीजे सारे लग जाने, ओ वीजे सारे लग जाने। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं कि इनके ऊपर 25 लाख का लोन का कर्जा था, हाँ हाँ, और जब ये विश्वास से यहाँ पर आते रहे, मीटिंग अटेंड किया। आप दोनों एक साथ आते हो, हमें आपको हर समय देखता हूँ, ये परमेश्वर का मिराकल है। 25 लाख का कर्जा उड़ गया, हालेलुया। ये कौन है, कौन है? क्यों उड़ा है? क्योंकि मैं इसको लगातार देखता हूँ, इनको लगातार, जो लोग रूटीन में परमेश्वर का वचन को पूरा करते हैं, कि लिखा कि हर संडे विश्राम दिन को पवित्र करके मनाना, और ये परमेश्वर का प्लान है। देखो परमेश्वर ने आजाद कर दिया, हालेलुया। प्रॉफिट जिस दिन मेरा कर्जा उतरा था उससे नेक्स्ट डे ही मेरे को मेरी सैलरी में प्रमोशन होगी, मेरी 10,000 सैलरी बढ़ गई, हालेलुया। मैं क्या कह रहा था, मिराकल मनी की आशीष मिलेगी आपको। आप देख सकते हैं 25 लाख का कर्जा उतरा और इसकी सैलरी भी परमेश्वर ने बढ़ा दी, हालेलुया। हेलो प्रॉफिट जी, मेरी भी प्रमोशन हो गई ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। दोनों मेडिकल लाइन च स्टाफ नर्स ਦੀ जॉब ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? पति पत्नी, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ प्रमोशन होगी, हालेलुया। बता रहे हैं कि जब इन्होंने इस बात के लिए ठाना कि हम डायमंड पार्टनर बनेंगे, हाँ हाँ, तो परमेश्वर ने वो 25 लाख का कर्जा भी उतार दिया, इनकी प्रमोशन भी हो चुकी है इस मसीह के नाम में, हालेलुया। सुनो, सिर्फ डायमंड पार्टनर बना था ये, कितने लिए, कितने बोए इसने, कितने बोए यहाँ पर? 1 लाख बोया और 25 लाख रुपया काट लिया, हालेलुया। मैंने बताया कि 4 महीने से प्रेग्नेंट है। सारे बोलो कंजूस, मक्खी जूस। सारे पड़ोसी के हाथ मिलाओ, बोलो मैं कंजूस मक्खी जूस नहीं बनूंगा। हाँ जी, मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट है। मैंने बताया कि उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बताई, और ये मैं यहाँ पर आते रहे, प्रोफेसी हुआ, और ये मेला में प्रोफेसी मशीन के मेला में खोल किया। साथ में बेटा नहीं था, कितने साल से बेटा नहीं था? 6 साल से इनको बेटा नहीं था एक लड़की के बाद, और कोई प्रॉब्लम थी कंसीव करने में, और परमेश्वर के आत्मा ने इसको anointing और वाटर से बिल्कुल हील किया। शक्ल दिखा दे उनको, बजिंदर झूठ नहीं बोला, मेरा यीशु मसीह सच्चा है, हालेलुया। देख लेना, यहाँ पर इंडिया में बताते हैं पहले लड़कियां के लड़की मेरे को क्या चाहिए, बेटा ही मिलेगा यीशु मसीह के। हालेलुया।
प्रभु जी मैंने बताइए कि इस बहन को कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, मंथली प्रॉब्लम थी, ये बहुत परेशान थे। यूट्यूब पर प्रभु जी जैसी मिनिस्ट्री के वीडियो देखते थे। जब यहाँ फर्स्ट टाइम आया प्रोफेसी करे जो भी प्रॉब्लम आप बता रहे हैं वो एक पूरी रीति से चंगी होती है स्मृति के नाम पे साल से केस चल रहा था मित्र से आजाद हो गए हमें इसमें हफ्ते में बोला था इस पर केस कर रहे केस तो जीतने वाले और ये दो केस में आजाद हो गई कमाई पीछे ले जाए स्पीकर पीछे रख ले वहां पे पीछे रख। प्रभु जी मैंने बताइए कि इनके लेफ्ट साइड में कोनी के पास ये ड्यूटी थी और जब ये मीटिंग में आपने प्रोफेसी किया या सेरेमनी वार्ड लेके यूज किया वो गिल्टी बिल्कुल बोल रहे हैं मुझे किसको गिल्टी थी इसको और देखो कहां की गिल्टी मिले यहां की गिल्टियां और बिल्कुल आजाद हो गई इस मसीह के सलामत नाम में। मुझे बता नवी गाड़ी भी परमेश्वर ने इनको हालेलुया। हाँ जी ये केस चल रहा था काफी समय से आजाद हो गई यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी मैंने बताया कि इनको हाई बीपी की प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो बैठ नहीं पा रहे थे, फिर नहीं पा रहे थे और इस मैन ने प्रॉपर बिजनेस मिनिस्ट्री के बैठने कॉल किया, प्रार्थना करवाई। अब बिल्कुल पूरी तरह से चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम में। सारे बोल हालेलुया। सामने 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 सारे बोल हालेलुया। साथ साथ से इसके हस्बैंड को आ गया मेरे पास, साथ साथ से इसके हस्बैंड को ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा था यूरोप के अंदर और यहाँ आई और परमेश्वर ने आशीष दिया ग्रीन कार्ड के साथ ताली बजाएंगे शाबाश हालेलुया। प्रभु जी भाई बताए कि इनको 8 साल से इनके गुण आगे कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब ये यूट्यूब पर प्रॉफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के वीडियोस को देख रहे थे तो आप प्रोफेसी करते हुए प्रोफेसी को रिसीव किया कि आप जाके पर हाथ रख लो। इन्होंने जब प्रोफेसी को रिसीव किया अब ये पूरी रीति से चंगी होती है स्मृति के नाम में हालेलुया। हम देख सकते हैं गुड प्रोग्राम ऐसी भी गुड प्रोग्राम नहीं बताई जाती हो लेकिन परमेश्वर को बताओ वो सुनते देखते चलते फिरते मेरा के बीच में काम कर रहे हैं यहाँ पर हालेलुया। अब क्या सोच रहे हैं अगर आपको नहीं दिखाई दिया मैं दिखाऊंगा यीशु मसीह यहाँ खड़ा है हालेलुया। बेटी का भी है हमारी बेटी भी मेडिकल में एडमिशन कराए थे, बहुत ज्यादा बीमार थी, उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी। हमने मिनिस्ट्री से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया कि ठीक हो जाए और जब हमने गया वहाँ एक हफ्ता बाद तो बड़ी खुशी हुई कि 11:30 बजे पहुंचे। कोई गाड़ी उड़ी नहीं था लेकिन अचानक एक लड़का मिला गाड़ी लिए हुए, वो हम लोग हॉस्टल तक छोड़ दिया। अभी लड़की का क्या हुआ ठीक है अभी ठीक है, उठती है चंगी हो गई हालेलुया हालेलुया। सारे सुनो ध्यान से सुनो। यहाँ जब हमने पहली बार मीटिंग की तो एक बंदे ने चोरी कर ली, कार चोरी कर ली यहाँ पर प्लान में चोरी हो गई और सुनो ध्यान से। और जब मुझे पता लगा मैंने कहा यार खराब करा जाए टके तो ये लीड चली चोर होगी। मैं यहाँ भी प्रभु के घर को भी छोड़ा, मैंने ऐसे कहा
इनका लिवर फैटी हो गया था, जिस कारण इनको जॉन्डिस हो गया था। इन्होंने बहुत इलाज करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने बहुत इलाज करा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब यहाँ आए और जब इनके यहाँ प्रोफेसिंग कर रहे थे कि आप जो भी बीमारी आप चंगे हो रहे हैं और ये पूरी रीति से चंगे हो चुके हैं, ये बता कि पिछले 1 साल से यहाँ पर गवाही देने के लिए आ रहे थे पर नहीं आ रहे किसी कारण से। पर आज ये पहली बार, बहुत दिनों के बाद पहली बार आज गवाही देने के लिए कि परमेश्वर ने इतना बड़ा काम इनके जीवन में किया, ये चंगे हो चुके इस खुशी के नाम में। सर मैं ना साल पहले आया था यहाँ पे आपके पास और आपने ब्लेसिंग की थी भी जिसको प्रॉब्लम है, कोई लीवर प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम थी आपको? हाँ जी, फैटी लीवर और फैटी लीवर था और जॉन्डिस हुआ हुआ था। और जॉन्डिस काला पी लिया हुआ था? नहीं, बिलीरुबिन हुआ हुआ था। अच्छा, पी लिया। उसके बाद आपने ब्लेसिंग की और मेरा पीलिया भी सही हो गया। और मैंने यहाँ पे आने के लिए काफी टाइम से फेसबुक पे भी आपको देखता था। यहाँ पे आने के लिए मैंने बहुत ज्यादा वो करा, मगर कुछ चीज ऐसे कोई रोकती नहीं। कोई बात नहीं, उसको हम देख लेंगे बाद में। अभी क्या हुआ? बिल्कुल ही हो गए, ताली बजाएंगे। सर और एक बात, मैं यहाँ पे आने के लिए बहुत ज्यादा पहले भी आने के लिए सोच रहा था पर कुछ चीज ऐसे नहीं रोकती थी। और कल यहाँ से मेरे पास फोन आया भी आपने आना, मैं यहाँ पे सिर्फ मैं जरूर आऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे बस। हालेलुया। इसको 25 साल से इसके घुटनों में, टांगों में प्रॉब्लम थी और ये चल फिर दौड़ नहीं सकती थी, काम नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं आज आपको इसके साथ दौड़ के दिखाऊंगा, दौड़ के दिखाऊंगा, दौड़ के दिखाऊंगा, दौड़ के दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का मिराइकल है, मिराइकल। सारे बोलो हालेलुया। इस मिराइकल को देखते हैं, वो आशीष पा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। नेक्स्ट प्रभु जी बात बता रहे हैं कि लास्ट संडे इनकी बेटी पहली बार इनके साथ आई और उसके फीस के लिए 20,000 रुपए की जरूरत थी। और आप प्रोफेसिंग कर रहे थे कि आप जब घर जाओगे तो परमेश्वर आपकी जो मिराकल करने के लिए जा रहा है। और क्या हुआ कि देखो मिराइकल हुआ, मिराइकल हुआ। घर के पैसा नहीं था, मिराइकल हुआ। 20,000 का ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। अरे तो मुझे कैसे बोल रहे हैं? हाथ की उंगलियां टूटी हुई थी और जैसे ही वो लगाया कि वो फ्रैक्चर हुआ था, वो उनके बिल्कुल टूट गई यीशु मसीह के नाम में। ऐसे ही यस सर, ताली बजाएंगे। हालेलुया। तो जी मैंने बताया कि मैं यहाँ से 91 लेकर गई। मेरे पड़ोस में एक अंकल है, वो बिल्कुल भी उठ फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे। बिल्कुल मजे करते, मैं यहाँ से लेकर गई और यूज किया, मैं बिल्कुल उठकर चलने लगी। ये बता रही है इसके पड़ोस में कोई व्यक्ति था, बैठ कर था, चल फिर नहीं सकता था। आपका पति था वो? आप यीशु को जानते थे? बताया कि इन्होंने बताया कि आप वहां और ऑयल लगाया और उसके बाद क्या हुआ? हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम थी? चल फिर सकते हैं, पहले नहीं चल फिर सकते थे। कितने साल से बैठ बैठे? काफी सालों से बैठ बैठे। अभी क्या हुआ? जब तेल लगाया, चले फिरने लगे। ताली बजाएंगे। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ कर रहा हूं। हाथ उठाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के समर्पित नाम से, और आपकी दवाइयां बने और आप इसी समय आज की रात बड़ी आशीष में बने यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आप बता रहे थे है ना? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। मैं दिखा रहा हूँ। अरे कौन है यहाँ? कौन है? आप बता दो। सारे बता हालेलुया। हाँ जी, कोई गवाही क्या है? तो अभी बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड को 20 साल से शुगर थी। बता रहे हैं कि जब यहाँ से 20 साल तक ये शुगर की शुगर ऐसे ही अमेरिकी वाटर लिया, बिल्कुल नॉर्मल कितने साल से परेशान है? कितने साल से प्रॉब्लम है?
1.5 2 सांस के प्रॉब्लम है और लीवर में प्रॉब्लम की चंगा हुआ अभी फिर बता रहे थे और ये दुष्ट इनको तंग करता है, प्रॉब्लम डालता है। हालेलुया। हाँ, खड़ा हो जा। मेरे पास एक अनॉइंटिंग है यहाँ मेरे आस-पास, अगर कोई दुष्ट क्या बंदा है वो ठहर नहीं सकता। हालेलुया। के समर्थी नाम में हमें फ्री जाओ, खड़े हो और देखो आजाद हो रहे आप। पकड़ो। हाँ हाँ, इधर सुनो, हाथ पकड़ो। काम करने को झूठे नहीं, 5 मिनट झूठे नहीं देंगे। हालेलुया। छोड़ दे, राम को छोड़ दे। आपको फ्री चाहिए, फ्री चाहिए। आप सुनो ध्यान से, यीशु मसीह के वचन के साथ आज आप होने वाले हैं। हालेलुया। आप सुने, आप परमेश्वर के वचन को सुने, आप परमेश्वर की बातों को सुने। जब आप परमेश्वर के वचन को और बातों को सुनते हैं, आप आजाद हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। आप सुने, आप कहाँ हैं? आप, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बार आप यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए भी होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जहाँ अनॉइंटिंग आपको कह रहा हूँ कि वो बीज, जो बीज है, बीज आपने सही जगह लगाया, आप फलवंत होंगे यीशु मसीह के साथ। आप फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में और हमेशा के लिए बेटा देख, और हमेशा के लिए आजाद हो जा। बैठे लेकिन नहीं जा रहा इसलिए, है ना? नहीं देखो नजर लगे हैं। हालेलुया। अरे इसको पता है आलिम नहीं हूँ यीशु मसीह का, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सुनो, मैं बता रहा हूँ कि वो जानता है कि किसको जोर दिखाना है। मुझे जोर, मेरे चेलों को जोर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा हूँ? ताकत नहीं, और ये अब यीशु की ताकत है। हालेलुया। आपको क्या बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया और उनको अनॉइंटिंग दी, अनॉइंटिंग जब हो गए, एक दिन दुष्ट आत्मा निकली। जब दोबारा प्रार्थना करके गए, यीशु से अनॉइंटिंग लेके गए, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। हालेलुया। हालेलुया। वो मछली पकड़ने गए, बिजनेसमैन थे, मछली पकड़ने गए, एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन यीशु ने अनॉइंटिंग दिया, आप जा डाल, वो सफल बिजनेसमैन बन गया। हालेलुया। अगर आप सफल नहीं हुए, मैं कह रहा हूँ कि मैं अनॉइंटिंग को छोड़ता हूँ, आप सफल होने के लिए जा रहे हैं, आपके बिजनेस बढ़ने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री हो गया तो यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्माएं छोड़े और निकल जाए इसके शरीर से बाहर। आमीन। जाओ और अपनी पत्नी के पास जाओ, अपने बच्चे के पास जाओ, दौड़ के जाना, दौड़ के जाना, अपनी ताकत दिखाओ, दौड़ के। शाबाश, यू आर फ्री। हालेलुया। इसी समय बीज बोएंगे, बीज बोएंगे, बीज। कितने लोगों पर कर्जा है, कितने लोगों पर कर्जा है? आज आपका कर्जा जो बीज ईमानदारी के साथ बोएगा, ईमानदारी के साथ। ईमानदारी क्या होती है? आज खुशी के साथ, खुशी के साथ और विश्वास के साथ आज मैं कह रहा हूँ कि वो कर्जे में नहीं रहेगा। आज वो रात है, आज आप मिराकल मनी के आशीष को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने इतनी गवाही सुनाई, मैं कह रहा हूँ मेरे पास 100 गवाहियां और मैंने रुकवा दी है। हालेलुया। टाइम नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा है कि आप चंगे होने के लिए जा रहे हैं, आप छुड़ाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ध्यान से सुनना,
पीछे मेरी सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।